नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार क्यारी हिंदी न्यूज चैनल में। दोस्तों, इस समय टीम समाचार क्यारी मौजूद है हरियाणा प्रदेश के सिरसा जिला में। एलनाबाद विधानसभा उपचुनाव को लेकर के टीम समाचार क्यारी आपको अपडेट दे रही है। इस समय यहां पर मैं एलनाबाद विधानसभा के लुदेसर गांव में हूं, जहां पर अभी कुछ ही देर में यहां पर एक जनसभा होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ यहां पहुंचेंगे संयुक्त प्रत्याशी गोविंद कांडा के समर्थन में। दोस्तों, उपचुनाव को लेकर के हरियाणा प्रदेश में खास चर्चाएं हैं और यह उपचुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण भी साबित हो रहा है। एकमात्र सीट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से अभय चौटाला के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई यह सीट, जिस पर उपचुनाव हो रहा है और इस सीट को लेकर के विभिन्न चर्चाएं भी हैं। दोस्तों, हरियाणा के अंतिम छोर पर बसा सिरसा जिला, जिसकी राजनीतिक घटनाक्रम प्रत्येक हरियाणा प्रदेश में गूंजती है, और इस विधानसभा उपचुनाव को लेकर के विभिन्न दावे भी किए जा रहे हैं। सभी पार्टियों ने अपना अपना जोर लगाना शुरू कर दिया है। सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी चुनाव प्रचार में कूद चुके हैं और पार्टी के दिग्गजों ने यहां पर पहुंचना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की बात करें, इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें या बात करें भारतीय जनता पार्टी की, स्टार प्रचारकों की यहां पर प्रचार शुरू हो गया है और तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं वो मतदान के इन अंतिम दिनों में, ये जो अंतिम 5-6 दिन है, इन दिनों में चुनाव मोड़ लेने वाला है। चुनाव का परिणाम प्रभावित होने वाला है। यहां पर इस समय पूरी तरह से जो लुदेसर गांव है वहां हम मौजूद हैं और यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं एलनाबाद विधानसभा उपचुनाव की। जी हां, इंडियन नेशनल लोकदल की यह परंपरागत सीट समझी जाती है और लगातार 3 बार यहां से अभय चौटाला जीतते आ रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी और जजपा के साझे उम्मीदवार गोविंद कांडा यहां से चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस से पवन बेनीवाल है। मुकाबला त्रिकोणीय है। इसके कई अहम कारण भी हैं। 2 कारणों पर आज हम चर्चा करते हैं। संक्षेप में हम आपसे बात भी करेंगे। 2 कारण हैं। एक तो यही कारण है कि इंडियन नेशनल लोकदल परिवार में, देवीलाल व ओम प्रकाश चौटाला परिवार में विरासत की जंग को लेकर के, परिवार में बिखराव को लेकर के, परिवार में विघटन को लेकर के जिस प्रकार चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत को लेकर के जंग जारी है, यह जंग इस चुनाव को कितना प्रभावित कर पाएगी, परिणाम कितने इससे प्रभावित होंगे, सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सवाल है कि पवन बेनीवाल जो भाजपा को छोड़कर के कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो कांग्रेस की टिकट पर क्या अपना पिछला प्रदर्शन दोहरा पाएंगे, कैसा प्रदर्शन रहेगा पवन बेनीवाल का, यह भी एक खास मुद्दा है। और तीसरा जो सबसे अहम मुद्दा है दोस्तों, वो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं एलनाबाद विधानसभा सीट पर जातिगत समीकरणों की। यहां पर जिस तरह से दोनों ही पार्टियों ने विशेष सामान्य समुदाय के प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां से गोविंद कांडा को अपना प्रत्याशी चुना है। मुकाबला त्रिकोणीय है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार के साथ चर्चाएं भी बढ़ती जा रही हैं और इन्हीं चर्चाओं को लेकर के ग्राउंड रिपोर्ट के साथ टीम समाचार क्यारी आपके साथ है। मुकाबला कड़ा है, रोचक है। कुछ मुद्दे हैं जो प्रभावित करेंगे। सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो यही है कि इंडियन नेशनल लोकदल को लेकर के, या बात करें वर्तमान हालातों की, चौधरी देवीलाल की जो विरासत है, राजनीतिक विरासत, वो कितना प्रभाव डालेगी इस चुनाव पर। बात करें, एक और अभय सिंह चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला यहां पर स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार कर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस की मैं बात करूं तो यहां से डॉक्टर केवी सिंह और अमित सिहाग, ये भी देवीलाल परिवार से संबंध रखते हैं। वहीं गोविंद कांडा के लिए यहां पर स्वयं अजय चौटाला गोविंद गोपाल कांडा के साथ प्रचार करते नजर आए हैं। दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला धुआंधार प्रचार करते नजर आए हैं गोविंद कांडा के समर्थन में। बाणों की जो व्यंग बाण है वो भी चलने शुरू हो गए हैं और खास तौर से अजय चौटाला, दिग्विजय चौटाला की मैं बात करूं, निशाना चाचा को बनाया जा रहा है, यानी कि अभय सिंह चौटाला को। चौथी मैं बात करूं एंगल की, एक तरफ अभय सिंह चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला, दूसरी तरफ डॉक्टर केवी सिंह और अमित सिंह जो पवन बेनीवाल के समर्थन में कांग्रेस के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। दूसरी ओर मैं बात करूं अजय चौटाला की या दुष्यंत चौटाला की या दिग्विजय चौटाला की, ये सभी गठबंधन के उम्मीदवार गोविंद कांडा के लिए प्रचार करते नजर आ रहे हैं। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है यहां से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ चुके रणजीत सिंह चौटाला, जो हरियाणा सरकार में
बिजली मंत्री भी हैं, वो भी यहां साझा प्रत्याशी जो गोविंद कांडा है उसके लिए प्रचार करते नजर आ रहे हैं। चौधरी देवीलाल की विचारधारा, चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत जो 4 भागों में बट चुकी है, कितना प्रभाव रहेगा और इस देवीलाल परिवार की बिखराव का इन चुनाव परिणामों पर कितना असर पड़ेगा, क्या जातिगत संतुलन भी प्रभावित करेगा इस चुनाव को, ये तमाम मुद्दे आपके साथ चर्चा करेंगे और जुड़े रहेंगे आपसे। देखते रहिए समाचार कैरी।